महीना शुभ योगों का, परिश्रम से लाभ का। अपने कारण किसी की आंखों में आंसू आए, ये जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। और अपने लिए किसी के आंखों में आंसू आए, ये जीवन की सबसे बड़ी सफलता होती है। ये बात तुला राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। राक्षस गुरु शुक्राचार्य जी की राशि अर्थात आपकी तुला राशि है। सभी को साथ लेकर चलना, स्वयं आनंद से रहना, दूसरों के जीवन में आनंद निर्माण करना, ये आपका स्थायी भाव है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनवरी 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम तुला राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव इस जनवरी महीने में पंचम स्थान में पंचमेश के साथ विराजमान है। विशेष बात है कि 28 जनवरी को वे आपके षष्ठ स्थान में जाकर उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे। उनके ये दोनों गोचर आपके लिए लाभकारी रहने वाले हैं। इस काल में आप नई क्रिएटिविटी करने वाले हैं, नई संकल्पनाओं को आकार देने वाले हैं। स्वाभाविक रूप से इन सभी का आपके व्यक्तित्व पर अत्यंत सकारात्मक परिणाम होगा। संक्षेप में ये महीना आपके व्यक्तित्व को समृद्ध करने वाला रहेगा। आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। मंगल देव इस काल में आपके कर्म स्थान में विराजमान है। इसका अर्थ है कि कर्म से धन प्राप्ति और धन संचय के योग निर्माण होंगे। साथ ही आपके धन स्थान में भाग्य स्वयं विराजमान है, जिस कारण कर्म को भाग्य का सहयोग मिलेगा। संक्षेप में धन प्राप्त होना, धन संचय होना, परिवार वृद्धि होना, इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए अत्यंत सकारात्मक रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इस काल का पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। गुरुदेव इस काल में आपके अष्टम स्थान में विराजमान है। गुरुदेव को कुंडली का अष्टम स्थान कतई अच्छा नहीं लगता, फिर भी वहाँ से उनकी दृष्टि आपके धन स्थान पर, वास्तु स्थान पर होने के कारण आपको कई शुभ फल प्राप्त होंगे। वैसे भी आपकी राशि हार्डवर्क करने की अपेक्षा स्मार्ट वर्क अधिक करती है। उस अनुसार आप इस काल में भी परिश्रम करने वाले हैं। इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए ये काल अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग आपके लिए निर्माण हुए हैं। वास्तु के लिए, वाहन के लिए आपको परिवार से, जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा, जिस कारण आपका कार्य सरलता से पूरा होगा। वास्तु के लिए होम लोन की आवश्यकता हो तो वह भी उचित ब्याज दर पर मिलने वाला है। इसीलिए यदि आपकी वास्तु वाहन की योजना हो तो इस काल में उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आपकी स्वप्न पूर्ति होगी। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो प्रेम विवाह करने के लिए इच्छुक वधूवरों ने अपने घर में समय बताना इस काल में उचित रहेगा। उसके लिए घर से आपको मान्यता अवश्य प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, विवाह के योग भी आपके लिए बनने वाले हैं। उसके लिए ये काल लाभकारी कहा जा सकता है। जनवरी में विवाह के योग जुड़ने के बाद अप्रैल मई में आप विवाह की योजना भी बना सकते हैं। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें
तो फार्मेसी या इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए ये महीना अधिक लाभकारी रहेगा। सीए और अकाउंटेंसी के विद्यार्थियों को थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। आप माध्यमिक शिक्षा में हो तो आपके लिए सफलता के अवसर बढ़ने वाले हैं। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। प्रतिस्पर्धी पीछे हट जाएंगे। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा, लेकिन अत्यंत आवश्यक होने पर कर्ज का विचार करें, नहीं तो उस मार्ग पे न जाना उचित रहेगा। कुल मिलाकर विभिन्न दृष्टियों से ये काल आपके लिए अत्यंत सुखद और सुखकर रहने वाला है, इसलिए इस काल का उपयोग करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए इन दोनों मोर्चों पर यह काल बड़ी सफलता का कहा जा सकता है। उसमें भी नौकरी करने वाले जातकों के लिए ये काल बड़ा ही लाभकारी रहेगा। वरिष्ठ आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। साथ काम करने वाले सहकर्मियों को भी आपका काम देखकर आपका आपका आदर करेंगे, आपको उचित सहयोग करेंगे। उससे आपको समाधान भी प्राप्त होगा। व्यावसायिक जातकों को इस काल में बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। कहीं न कहीं संघर्ष का सामना भी करना पड़ सकता है। इस पद्धति से आपके लिए ग्रह स्थिति बनी है, ऐसा हम कह सकते हैं। संक्षेप में नौकरी और व्यवसाय ये दोनों मोर्चों पर ये काल आपके लिए सफलता का लाभ का रहेगा, इसीलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से भरा है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके पंचम स्थान में पंचमेश और राशि स्वामी का गठबंधन हुआ है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इसके अलावा भाग्य स्वयं धन स्थान में जाने के कारण भाग्य से धन प्राप्त होना ये भी बड़ा शुभ संकेत आपके लिए निर्माण हुआ है। उससे भी बड़ी बात है कि 28 जनवरी को आपके राशि स्वामी शुक्रदेव षष्ठ स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। राशि स्वामी उच्च अवस्था में होना ये एक सुखद योग कहा जा सकता है। संक्षेप में ऐसे कई शुभ संकेत इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए कर्म स्थान में कर्म के कारक मंगल देव आए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर वे नीच अवस्था में हैं, जिस कारण परिवार में अशांति निर्माण होना, कारण से या अकारण से भी विवाद निर्माण होना, जीवन साथी से नज़रअंदाज होना, ऐसे कई विभाग सामने आते हैं। परिवार में भी विवाद होना, एक दूसरों की गलतियों को सामने लाना, शब्द से शब्द बढ़ना और उस कारण घर का वातावरण नकारात्मक होना, ऐसे विषय सामने आ सकते हैं। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेकर यदि आप शांति बनाए रखने में सफल होते हैं तो वह आपके लिए करियर के दृष्टि से अच्छा रहेगा, ये बात ध्यान में लें। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए रविदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके लाभेश हैं। रविदेव इस महीने के प्रथम पखवाड़े में परिश्रम स्थान में विराजमान है, अर्थात आप उचित परिश्रम करें, मैं आपको लाभ प्रदान करूँगा, ऐसा वे आपको बता रहे हैं। महीने के दूसरे पखवाड़े में रविदेव आपके चतुर्थ स्थान में अर्थात मकर राशि में जाएंगे। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर होने के कारण योजना के अनुसार कर्म करना, ये इस काल में आपकी विशेषता रहेगी, जो आपके लिए लाभकारी भी रहेगा। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए इस महीने खर्च के कई योग निर्माण होने वाले हैं। विशेष रूप से पढ़ाई और यात्रा पर आपका बड़ा खर्च होगा, जो एक सकारात्मक बात कही जा सकती है, क्योंकि उससे आपको भविष्य में लाभ प्राप्त होगा। इसलिए ये मानसिकता बना ले, ये सलाह दी जाती है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी नहीं हो सकता।
उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से तुला जातकों के लिए 5, 13 और 21 ये दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ रहेंगे। साथ ही 9, 18 और 26 ये दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो ये मानसिकता बना ले, आगे बढ़े। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बहुत बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जनवरी महीने का विचार करें तो इस महीने मकर संक्रांति आती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह त्यौहार अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उस दिन हम कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे उसका लाभ पूरे वर्ष होता रहे। अर्थात जो उपाय मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उसे आप केवल मकर संक्रांति को ना करते हुए पूरा महीना भर करें। तो तुला राशि के लिए उपाय सूचित किया जाता है कि आप पिता और पिता समान लोगों की सेवा करें, उनके आशीर्वाद लें, उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसीलिए यह उपाय अवश्य करें। इस प्रकार जनवरी 2024 ये महीना तुला जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।